ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। शून्य स्वभाव में व्यवहार की अपेक्षा से जो बताने का प्रयास किया गया कि हमें मिथ्यात्व का, अज्ञान दशा का जहाँ पोषण हो, ऐसे स्थानों से, ऐसे कथनों से, ऐसे वाचन से, ऐसे चिंतन मनन से बचने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए सत्य शास्त्रों का, सत्य क्रियाओं का आधार लेने का प्रयास करना चाहिए। आगे इसी पर आधारित तीन गाथा में बता रहे हैं अनर्थ दंड से कैसे बच सकते हैं। व्यर्थ के बाहर जो कर्म के बंधन हो रहे हैं, तो गाथा 26 में कहते हैं गर्ज सिरी, भटक सिरी, बहड़ सिरी, बहुनाथ सिरी, गच सिरी। 5 श्री अर्थात श्री सरस्वती को कहते हैं। अपनी विद्या सरस्वती या जो भी कहें, कोई यहाँ मूर्ति, चित्र, फोटो वाले सरस्वती की बात नहीं हो रही है। किसी बाहर के विद्या की, क्षेपक्षम ज्ञान की बात नहीं हो रही है। हमारा जो स्वयं का स्वभाव है वही सरस्वती है और व्यवहार से सत्य शास्त्र को सरस्वती कहा गया। ऐसे स्वभाव से भटकाने वाले अर्थात भटकाने में सहायक बनने वाले जो भी क्रियाएं, भाव हो, वहाँ से बचने का प्रयास करना है। और इसके लिए 4 कुकथा और आर्द्र रौद्र ध्यान आदि से बचने का प्रयास करना चाहिए। हिंसानंदी, अनृतानंदी, स्तेयानंदी, अबंभानंदी, ये रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान के जो 4 प्रकार, उसको शास्त्रों से यथार्थ जानने का प्रयास करना। स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा और देश कथा, ये 4 भी कथा, इन सब से जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करना है। इसका विस्तार श्रावकाचार आदि दूसरे ग्रंथों से जान लेना, क्योंकि व्यवहार का विषय है। इसी तरह से आगे गाथा 28 में सकार, चकार, नकार, मकार, तर्क, जर्क, मर्क, नर्क, गजकूट, वचनकूट, मनकूट, नाम, नाम, सम, नाम 12, जो 12 नाम बताए उसमें कृत, कारित, अनुमोदित, सहकार अर्थात सहयोग, सहकार, किसी को सहारा देना, शुभ में प्रशंसनीय, अशुभ में निंदनीय, इस प्रकार के सहकार से बचना है। चकार अर्थात रे ऐसे जो करते हैं ना, अर्थात किसी के दुख में संवेदना प्रकट करना, इससे भी बचना है। नकार ना ना ना, किसी को मना करना, रोकना, अस्वीकार करना, निषेध करना, इससे बचना है। मकार अर्थात किसी को मनाना, मदोन्मत्त होना, किसी के मत पक्ष आदि शुभ पुण्य रूपी और अशुभ के पाप रूपी में एकत्व, ममत्व करना, मैं मेरापना करना, वहाँ से बचना है। तर्क
युक्तियों के द्वारा दूसरों को निरुत्तर करना, कुतर्क देना, वितर्क आदि सब तर्क के अंतर्गत आते हैं, वहाँ से बचना है। जर्क यानी अपने षड्यंत्र में जकड़ लेना किसी को, इससे बचना है, चाहे वो भलाई के लिए भी क्यों न हो। षड्यंत्र नहीं रचना है, सहजता से हो जाए तो कोई बात नहीं। मर्क यानी किसी बात से मुकराना, बदलना, इससे बचना है। नर्क अर्थात रौद्र रूप असुहावना नर्क समान वातावरण से तो पूरा बचना है। तनकुट शरीर से कुटिलता की सूचक चेष्टा करना, ऐसे चेष्टाओं से बचना है। वचनकूट वाणी से कुटिलता, कूटनीति के प्रयोग वचनों के द्वारा करने से बचना है। मनकूट अर्थात मन में जो जाल बुनते रहते हैं, अशुभ यानी रौद्र आर्त ध्यान रूपी जाल से तो बचना ही है, लेकिन शुभ रूपी के जाल से भी बचने का प्रयास करना है। इस तरह से कर्मोदय की अपेक्षा 12 नाम बताएं। परंतु अध्यात्म में के मार्ग में एक बात को बार बार कहा जाता है, इसलिए यहाँ समझने का प्रयास करना कि व्यवहार की अपेक्षा से कहाँ कैसे बचना है, इसका भी हमें यथायोग्य ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि परद्रव्य पर भावों से बचेंगे नहीं तो स्वरूप और स्वभाव का आश्रय कैसे लेंगे। हम पर में भी रहना चाहते हैं और स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हैं। विभाव और स्वभाव विरुद्ध दिशा, विरुद्ध मार्ग, कैसे एकता दोनों की हो सकती है। एक से एक में जाएंगे तो एक से दूर होंगे ही होंगे, सीधी बात है। विभाव में जाओगे तो स्वभाव से दूर होंगे और स्वभाव में जाओगे तो विभाव से दूर होना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखना। हो जाएंगे ये बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो, लेकिन कहाँ हो पा रहे हैं हम। स्वभाव स्वभाव कह रहे हैं, ज्ञायक ज्ञायक कह रहे हैं। आत्मानुभूति चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, मोक्ष चाहिए, केवल ज्ञान सब चाहिए, लेकिन कुछ प्राप्त करना हो तो कुछ खोना पड़ता है। यहाँ तो खोने की भी बात नहीं है, यहाँ जो अपना है ही नहीं उसे अपना मानना छोड़ना है और फिर उससे 100% दूर होना है। क्योंकि जो मैं नहीं, मेरा नहीं, वहाँ रहने का अधिकार कैसे, इसका विचार करना है। इसलिए अब आगे की गाथा 29 में बता रहे हैं, एक उक्त स्वभाव, एक मुक्त स्वभाव, मुक्ति प्रवेश। इसे बचकर अब प्रवेश कहाँ करना है, ये अब मूल बात आई। एक उक्त स्वभाव कथन करने का स्वभाव, कथनी का स्वभाव, और एक मुक्त स्वभाव अर्थात मुक्त होने का स्वभाव। जितना जिससे छूट सके उतना वो मुक्त होता रहे, और इस स्वभाव को ही मुक्ति प्रवेश कहा। उक्त स्वभाव वैभाविक दशा, कथनी करनी, बाहर की क्रियाएं, शुभाशुभ क्रियाएं, इनसे छूटकर कहीं शुद्ध में भी अटकना नहीं है। हम तो बहुत सोचते हैं, हमें तो दिन भर यही आत्मा की ही बात सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए धारणा ज्ञान और सम्यक ज्ञान को समझना बराबर, इसका विशेष आगे बताने का प्रयास करेंगे कि जीव धारणा ज्ञान और सम्यक ज्ञान में कैसे भेद नहीं कर पा रहा है। बुद्धि के स्तर पर तो निर्णय हो जाता है, उसे धारणा ज्ञान कहा, लेकिन आचरण में, उस रूप परिणति में, अपने अभिप्राय में नहीं ला पाता है। भीतर झांक कर देखें
कि वास्तविक अभी महिमा और रुचि किसकी आ रही है। इसलिए संसार से अरुचि होने पर ही हर संयोग से मुक्त होने का स्वभाव बन जाता है, इसके पहले नहीं। अभी तक संसार में जब तक रुचि पड़ी है, समझना आत्मा की रुचि नहीं है। अभी कहीं न कहीं हम रिश्तों को, शरीर को, इनको संवारना और सजाना और टिकाना चाहते हैं। विचार करना कि इनसे हम कितने दूर हुए, मुक्त हुए। ये जो कुछ ग्रहण करने की भावना, कुछ चाहिए, कहीं से सुख मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, पैसा नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आदि आदि। तो कुछ ग्रहण करने की भावना जहाँ समाप्त नहीं होती, वहाँ समझना कि कहीं न कहीं पर की रुचि पड़ी हुई है। इसलिए मुमुक्षु का संसार कैसे होता है कि जल में कमलवत, कहने से नहीं, अपने आचरण को भीतर से झांक कर देखना, क्या कमलवत हम रह पा रहे हैं क्या? तो संसार में रहने का अधिकार है, अधिकार नहीं है, मजबूरी हो तो। वरना तो संसार से तो छूटने का नाम ही धर्म की प्राप्ति है, धर्म की और बढ़ना है, क्योंकि मार्ग पूरा वैराग्य का है, संसार में रहकर करने का है ही नहीं। इसलिए ऐसे मुमुक्षु की समस्त बाह्य क्रियाओं में मुक्ति की सुगंध नजर आती है। कौन सी मुक्ति? जो बताया, उक्त स्वभाव, मुक्त स्वभाव और मुक्ति प्रवेश। जो कथन करने का, कथनी के स्वभाव से बचकर मुक्त स्वभाव की ओर बढ़ता है या बढ़ना चाहता है, वह बाहर की क्रियाओं से क्यों अटकना चाहेगा? उससे भी मुक्त होना चाहेगा तो मुक्ति में प्रवेश कर पाएगा। क्योंकि जो स्वभाव से ही मुक्त है, इसलिए कहा प्राप्त की प्राप्ति। मुक्ति को पाना है, यह व्यवहार की अपेक्षा से बराबर पर्याय में मुक्ति को प्राप्त करना है। लेकिन सिद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए सिद्ध स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा। वह क्रियाओं में उलझ कर रह जाएगा। वेद ज्ञान की क्रिया हो, ध्यान की भी क्रिया हो, जो आत्मा की ओर ले जाने वाले ऐसे विकल्प भी हो, उससे भी मुक्त होना है। तब जाके कहीं हम अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर और लीन हो पाएंगे, जिसे सम्यक चारित्र कहा, जहाँ अनंत गुणा निर्जरा होती है। उसके पहले भी जब तक लीनता नहीं है, तब तक सम्यक दृष्टि के भी संवर है। मिथ्या दृष्टि के तो वह भी नहीं है, संवर भी नहीं है, सिर्फ कर्मों का आश्रव ही है, चाहे आत्मा के लक्ष्य वाला हो। हाँ, ये फर्क पड़ेगा कि ये जो पुण्य का बंध हो रहा है, आत्मा के लक्ष्य वाला हमें भविष्य में या अगले भवों में आत्मा का लक्ष्य कराएगा। और बाहर दया, दान, पुण्य आदि में, क्रियाओं में, मन वचन काया की क्रियाओं में धर्म मानने वाले को मात्र बाहर की कुछ भौतिक सुविधाएं प्राप्त कराकर संसार में भटकाने का काम करेगा। इतना फर्क पड़ सकता है। इसलिए मुक्त स्वभाव वाले स्वनाम धन्य पुरुष मुक्ति की इच्छा से प्राप्त करने वाले हैं। कौन से स्वभाव? कौन से स्वभाव से जो मुक्त है, स्वनाम, जो धन्य पुरुष है, जो मुक्ति की इच्छा को ही चाहते हैं, जो सदैव मुक्ति में ही रहना चाहते हैं, वह सहज आनंद स्वरूप ज्ञानानंद में ही रहने का पुरुषार्थ करेंगे। संसार के हर विषय में
वे अनिच्छा से ही व्यवहार करते हैं। मुक्ति प्रवेश के लिए इन लक्षणों को अपने में घटित करना, क्या ऐसे लक्षण मुझ में है या नहीं, और नहीं है तो समझना अभी मुक्ति में प्रवेश भी नहीं है। और मुक्ति में प्रवेश सम्यक दर्शन से होता है, और सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पूर्वक होता है, अर्थात अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप के यथार्थ श्रद्धान से, टंकोत्कीर्ण श्रद्धान से। अब उसे आत्मरमणता के अलावा, स्वभाव के अलावा कहीं भी अंश मात्र भी रुचि नहीं रहेगी। सबसे अरुचि, इसका मतलब है अपने स्वभाव और स्वरूप की, अपने आत्मा की रुचि। और ऐसे जीवों को ही यह आत्मा, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव उपलब्ध हुआ है, अर्थात सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई है। जितनी जितनी तीव्रता होगी उतना उतना जीव जल्दी आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि वही उनका वैभव है। कौन सा? स्वयं के अनंत गुण, अक्षय खजाना जो भीतर में पड़ा हुआ है, उसका जो सहर्ष स्वीकार हुआ, श्रद्धान हुआ कि मैं परिपूर्ण अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व, निरपेक्ष तत्व, इच्छा आशा अपेक्षाओं से रहित, जिसे अंश मात्र भी परद्रव्य पर भावों की जरूरत नहीं, जिसमें भावों का भी अभाव है, ऐसा शून्य स्वभाव। और अपने वैभव के आधार पर अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ जिसे मिल गया, अब उसे क्या चाहिए? ऐसे पुरुषों का स्मरण, दर्शन, सेवा। किस लिए? वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ऐसे स्वरूप और स्वभाव का आश्रय लेकर निरंतर उसी में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।